हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का रियल नंबर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा था। आज हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। एल्गोरिथम होता है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। क्या होता है? सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। एक स्टेप्स की सीरीज़ होती है, ठीक है, जिससे हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, एक स्टेप्स की सीरीज़ होती है। हमको मेथड बताया था कि पहले ये स्टेप करो, फिर सेकंड ये स्टेप करो, फिर तीसरा ये स्टेप करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम ये किस काम आता है? ये आता है HCF निकालने का काम। क्या काम निकालने का आता है ये? HCF। ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने पढ़ा होगा। पहले हम HCF कैसे निकालते थे? जैसे मान लो मेरे को 4 और 8 का HCF निकालना, तो कैसे निकालते थे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कॉमा। ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है। अब और दोनों का कोई कॉमन डिवीज़न है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2, ये हो गया हमारा HCF 4। ठीक है। इस तरीके से निकालते थे, आपको याद होगा। ठीक है। अब हम सीखेंगे यूक्लिड के तरीके से, यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है। यूक्लिड के तरीके से HCF निकालना सीखेंगे। तो यूक्लिड का डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है? मतलब HCF निकालने के लिए हम इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालेंगे? 4 8 का जैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले तो जो बड़ा नंबर है 4 और 8 में से, 4 और 8 में से कौन सा बड़ा नंबर है? 8। इसको डिविडेंड बना लेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब डिविडेंड, मतलब कुल मिला के 8 को ऐसे बीच में लिख लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। 8 को डिविडेंड बना लिया। डिविडेंड इसको कहते हैं ना, जो बीच में होता है और जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं। और इसको डिवाइज़र बना लेंगे। इसको डिवाइज़र बना लेंगे। ठीक है। इसको डिविडेंड बना लेंगे। ठीक है। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा? 4 2 जा 8। ठीक है। -8 0। ठीक है। अगर ये 0 एक बार में, 0 जहाँ पर भी आया था वहीं हमें रुक जाना है। और जैसे ही 0 आएगा, जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होगा? HCF। यही हमारा HCF होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 10 और 6 का HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से। ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है वो भी मैं मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो भी लिखवा दूंगा मैं आपको। लेकिन पहले हम सीख लेते हैं करना क्या है। 6 और 10 का मान लो हमको HCF निकालना है, तो 10 और 6 का HCF निकालना है। एक तरीका तो ये पुराना वाला तरीका था हमारा। ठीक है। लेकिन अब हमें निकालना है यूक्लिड के तरीके से। यूक्लिड का तरीका क्या है? जो बड़ा नंबर है उसको क्या करेंगे? डिवीज़न ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? छोटे नंबर से। ठीक है। 6 1 जा 1, 6 2 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 1 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है। 6 1 जा 6, माइनस करेंगे 4 बच गया। ठीक है। ठीक है। अब ये 0 तो आया नहीं। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे डिवाइड कर इस 6 को डिवाइड करेंगे 4 से। ये 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 2, अभी भी 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे? ये वाला 4 जिससे डिवाइड किया था पहले, ऐसे जैसे यहाँ पे 6 से डिवाइड किया था वो 6 यहाँ आ गया, ऐसे ही अब ये 4 से डिवाइड किया था 4 यहाँ आ जाएगा। जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है ना। 2 2 जा 4, माइनस किया 0 हो गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब हमारा HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लास्ट डिवाइज़र है। क्या होता है? लास्ट डिवाइज़र। लास्ट डिवाइज़र मतलब ये जो लास्ट आता है ये वाला, ये सबसे पहला था, ये दूसरे नंबर का था और ये सबसे लास्ट है। ये लास्ट जो हमारा डिवाइज़र आता है यही हमारा HCF होता है। तो लास्ट डिवाइज़र क्या है? 2। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ गई बात? यही है बस यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। अब इसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ। वैसे लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज कभी CBSE में पूछी नहीं जाती है। बस ये इतना समझ में आ गया। ठीक है। काफ़ी है, ज़्यादा बताने से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से HCF निकालने का तरीका हो गया। थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 2 नंबर ले लेते हैं हम, 16 और 18। अभी छोटे नंबर ही ले लें। ठीक है। 16 और 18 का आप HCF पता लगाइए। ठीक है। 16 हो तो वीडियो को पॉज करिए और आप पता लगाइए, और फिर मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ, तो कैसे पता लगाएंगे? पहले तो जो बड़ा नंबर है उसको बीच में लिख लेंगे 18।
ठीक है। इधर 16 आ गया, 16 1 जा 16, ठीक है। 16 2 जा कर नहीं सकते, 32 बड़ा हो जाएगा 18 से। 16 1 जा 16, माइनस किया 2 आया। अब 2 को अब इधर क्या आ जाएगा, जो ये पहला डिवाइज़र था, ये पहला डिवाइज़र इधर आ जाएगा। 62 8 जा 16, बस ख़त्म हो गया 0। तो जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र क्या है, ये हमारा क्या है, HCF। तो हमारा HCF क्या हो गया इस केस में, इक्वल टू 2। 16 और 18 का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 36 और 63। 36 और 63 का आपको HCF निकालना है, इसको खुद निकालिए वीडियो पॉज करके। तो क्या करेंगे, 63 इधर हमने 36 कर दिया, इधर हमने 36 कर दिया, ठीक है। 36 1 जा 36 होता है, 36 2 जा कितना होता है, 72 होता है ना। तो इसलिए हम 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 36 हो गया। 13 में 6 क्या है, कितना बचा, 7, और इधर 5 में से 27 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप कुछ नहीं, 36 को इधर ले आएंगे, जो पहला डिवाइज़र था इसको इधर ले आएंगे। इसको कैसे करेंगे, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा, 27, ठीक है। ये 9 बच जाएगा इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही करना है, इस 27 को इधर ले आएंगे। अब जब तक 0 नहीं आ जाएगा ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। 9 3 या 27, इस बार तो 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, HCF क्या हो जाएगा, 9। तो लिख देंगे हम HCF ऑफ 36 एंड 63 इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये तरीका है यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम, जिससे हम HCF पता लगाते हैं 2 नंबरों का, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मुझको 12 और 18 का HCF पता लगाना हो तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका, 18 को ये कॉमा है, ठीक है। 18 को ऐसे कर लिख देंगे, और 12 1 जा 12, 6 बच गए, फिर 12 6 2 जा 12, ये 0 आ गया। लास्ट HCF के लास्ट डिवाइज़र ही हमारा HCF होता है, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनका HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2018 में आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हमने ये CBSE 2018 में आया है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 867 एंड 255। यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके HCF पता लगाइए 867 का और 255 का, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाए थे उस तरीके से नहीं करना है, लैंग्वेज के साथ करना है। तो हम लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो क्या करते थे, हम एक बड़ा नंबर देखते थे, है ना, एक बड़ा नंबर देखते थे। तो पहला वो स्टेप वही होता था हमारा, पहला स्टेप क्या होता था, स्टेप 1 कैसे लिखेंगे, सिंस, ये सिंस का निशान होता है, ठीक है ना। किसका निशान होता है, सिंस का। किसका होता है निशान, सिंस का, SINCE, ठीक है। सिंस का मतलब क्या होता है, चूंकि, ठीक है ना, या फिर चूंकि, है ना। चूंकि 867 बड़ा है 255 से, बड़ा नंबर लेंगे ना हम, वी डिवाइड 867 बाई 255। क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, हम 867 को 255 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम 867 को यहाँ बीच में लिख लेंगे, इधर 255 लिख लेंगे। कितने टाइम्स चला जाएगा ये, 3 5 या 15, 3 5 या 15, 16 3 2 या 6 7, 3 टाइम्स जाएगा ये। 3 से ज़्यादा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा 867 से, तो कितना हो जाएगा 765, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 102 बच गया, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 102, और रिमाइंडर हमारा 0 बचता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन रिमाइंडर हमारा नहीं बचा है 0। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, सिंस, फिर से ये भी वो वाला निशान, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, इसको सिंस का निशान बोलते हैं। सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड, अब क्या करेंगे, इस 255 को यहाँ लाते थे, आपको याद होगा, वी डिवाइड 255 बाई 102, ठीक है। तो हमने 255 को किससे डिवाइड करना है, 102 से, ठीक है।
तो अब कितना हो जाएगा ये, अब ये करीब करीब 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 0 0 2, हाँ 2 टाइम्स जाएगा, 2 से बड़ा करेंगे तो 255 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा 3 2 जा 6 और 306 हो जाएगा, और हम 3 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स किया 2 जा 2, ठीक है, 1 बचा, 5 बचा, 51 बचा, रिमाइंडर क्या हमारा 0 बचा, नहीं बचा, ठीक है ना। फिर से हम यही स्टेप लिखेंगे, स्टेप 3, इसको भी स्टेप 3 में फिर से लिखेंगे, स्टेप 3, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, अब क्या डिवाइड करेंगे, 102 को यहाँ ले आएंगे, याद है ना, तो क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी डिवाइड, ऐसे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी है ना, इससे क्या मार्क्स मिलते हैं पूरे, वी डिवाइड 102 बाई 51, ठीक है, इतना हो गया। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, 102 को यहाँ लिख लेंगे बीच में, इधर 51, इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, 0 आ गया। अब स्टेप 4 लिखेंगे, स्टेप 4 मतलब हमारा आंसर आ गया है, 51 क्या है आंसर, ठीक है, नहीं सॉरी स्टेप 4 नहीं आएगा, आंसर तो आ गया ना हमारा, 51 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नाउ, अब नाउ मतलब अब क्या है, अब रिमाइंडर 0 है, नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर, ये देयरफॉर का निशान होता है, देयरफॉर HCF इज़ इक्वल टू, क्या आ जाएगा, HCF हमारा इक्वल टू जो लास्ट डिवाइज़र होता है 51 आ जाएगा ना, तो HCF, या फिर इस तरीके से ना लिख के थोड़ा और अच्छे से लिखना दो, देयरफॉर HCF, ऐसे ब्रैकेट में 2 नंबर जिनका नंबर हमें HCF निकालना था, HCF 867 255 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51, ठीक है। देयरफॉर HCF क्यों, नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, अब रिमाइंडर हमारा 0 है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 51, तो ठीक है, इस तरीके से ये लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी, तब थोड़े हमको अच्छे से नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, और ये सेकंड ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी है CBSE 2019 में आया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2019 में आया है। इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 कैन बी रिटन एज 65m minus 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर 65 और 117 का HCF को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 65m minus 117, तो हमें तो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी m की वैल्यू पता लगाइए, ठीक है। तो 65 और 117 का जो भी HCF आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखने में थोड़ा सवाल हार्ड लग रहा होगा, इतना हार्ड है नहीं, लेकिन जो भी इनका HCF आएगा उसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले उन दोनों का HCF निकाल ही लेते हैं क्या आएगा, है ना, और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें m की वैल्यू पता लगाइए। तो इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं और उसको इसके बराबर इक्वल टू में रख देंगे, फिर ये m की वैल्यू हमारी निकल आएगी आसानी से, ठीक है। सिंपल यही करना है, ठीक है। तो वही तरीका है हमारा, पहले 60 और अब हमें HCF पुराने तरीके से नहीं निकालना है, यूक्लिड के मेथड से ही निकालना है, यूक्लिड्स का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसी से ही निकालना है, ठीक है। और फिर से हमको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वी फाइंड HCF ऑफ 65 and 117 बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। वी फाइंड, हम पता लगाते हैं HCF ऑफ 65 and 117 बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूज़ करके यूक्लिड के डिवीज़न एल्गोरिथम को हम यूज़ करके हम पता लगाते हैं HCF किसका, 65 और 117 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1, सिंस कौन सा बड़ा है, 117 बड़ा है, 117 इज़ ग्रेटर देन 65, वी डिवाइड 117
बाई 65। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक तो, ये तो किया करा ही है पिछले सवाल में हमने। 117 65। ठीक है, कैसे जाएगा, क्या ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 5 या 10 to 130 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा ये, है ना। तो 65 बन जाए 65। ठीक है, 5 2 बचा और इधर बचा हमारा 5। ठीक है, तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है ना, इसके आगे नहीं करना है, वो तो हमने रफ वर्क में पहले किया था। अब स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर जो आया है, ये हमारा रिमाइंडर आया है, क्या आया है, रिमाइंडर आया है, ये किसके 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो फिर तो हम यहीं रुक जाते। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, वी डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, अब ये इधर आ जाता था, आपको याद होगा, है ना। तो हम 65 जो पहला डिवाइज़र था, जो इससे जो पहला डिवाइज़र मतलब जो एक पहला डिवाइज़र होता है उसको डिवाइड करते हैं, तो 65 है यहाँ पे। वी डिवाइड मैं 65 लिखने जा रहा था। वी डिवाइड 65 बाई 52। ठीक है, अब क्या करेंगे, 65 को 52 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ नहीं आ पाएगा, अगले पेज पे करते हैं। 65 को 52 से डिवाइड कर देंगे, 65 लिख लेंगे, इधर 52 लिख लेंगे। कितने, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स करीब 100 से 100 के करीब हो जाएगा ये, 353 और ये हो जाएगा 113। ठीक है, फिर से हमारा ये 0 नहीं आया है, देखेंगे स्टेप 3, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो हमारा ये 0 के बराबर नहीं है, वी डिवाइड 52 को डिवाइड करेंगे अब किससे, 13 से, 52 बाई 13। ठीक है, ठीक है, ये पूरा चला जाएगा हमारा, 4 टाइम्स चला जाएगा। आपको याद होगा 13 का टेबल, कम से कम 19 तक तो टेबल याद होने चाहिए आपको। 4 3 12 और ये 52 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 0। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम स्टेप नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया 13। हमारा क्या है, HCF। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं आया, मतलब एक पार्ट हमने जो आधे हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो लिखेंगे सिंस, या फिर नाउ लिख लो, कुछ भी लिख लो। नाउ मतलब अब क्या हुआ है भैया, अब हुआ है हमारा रिमाइंडर आ गया 0। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर अगली लाइन में लिख लेंगे, यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयरफॉर HCF ऑफ किसका निकाल लेते हैं हम, 65 और 117 का, 65 और 117 का, ये हमारा क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, अब सवाल में दिया हुआ है कि HCF और 65 और 117 को हम 65m माइनस 117 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे ये इस निशान लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं, इट इम्प्लाइज डेट। क्या कहते हैं, इट इम्प्लाइज डेट। इस निशान का ये मतलब होता है। ठीक है ना, ये इस निशान का क्या बोलते हैं, इट इम्प्लाइज डेट। ये निशान लगा देंगे, मतलब इसकी जगह हमने ये रख लिया। ये हमेशा इक्वेशन में लगता है, ये निशान किस में लगता है, जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस HCF इस फॉर्म में दे रखा है हमको, ये रख लिया, इक्वल टू 13 के बराबर कर लिया। ठीक है, फिर से यही निशान लगा देंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, कैसे लिख देंगे, ये नहीं लिखना है आपको, ये तो मैंने आप बताने के लिए लिख दिया था आपको। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 65m इक्वल टू, ये माइनस में है इधर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 117। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो गया, और 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 3 हो गया, और ये हमारा 130 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इट इम्प्लाइज डैट, m कैसे निकालेंगे, ये 65 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये m से, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 65। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स चला जाएगा, आप देख लेना, 2 5 10 2 6 हाँ 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बची थोड़ी, तो मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा। इट इम्प्लाइज m इक्वल टू 2, यही हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, m की तो वैल्यू पूछी थी हमसे, और क्या पूछा क्या था हमसे, ठीक है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम थोड़े से और हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो CBSE में पहले आ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।